हेलो डियर सीटेट एस्पिरेंट। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज आपका 20 जनवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था वो सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे और किस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। तो आइए हम देख लेते हैं क्वेश्चन है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? तो सही उत्तर होगा आपका द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो आइए देख लेते हैं सही उत्तर क्या होगा हमारा। सही उत्तर होगा आपका शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? तो सही उत्तर होगा यह व्यक्ति की अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। क्वेश्चन है, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका अभिप्रेरणा कहलाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों की अभिवृत्ति में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को करना नहीं चाहिए? देखिए यहाँ पर नहीं पूछा है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। आइए अगला देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है, कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क 1 वर्ष की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? तो सही उत्तर होगा आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। क्वेश्चन है, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वह खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका विस्थापन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। इनमें से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका अंतर व्यक्तिक संबंधों का कमजोर होना। देखिए यहाँ व्यक्तिक बना लीजिएगा, अंतर व्यक्तिक संबंधों का कमजोर होना। आइए अगला देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका कितना होगा? आपका 40 होगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। तो ऐसे ही उत्तर देखते हैं क्या है हमारा। उत्तर है बालकों के लिए संरक्षित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। देखिए यहाँ से आप क्वेश्चन पढ़ के जाएगा, आपके शिफ्ट के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन पूरा नहीं मिलता है, हमें टॉपिक मिलता है तो हम उस टॉपिक से आपको पूरा कंप्लीट क्वेश्चन ही दे देते हैं ताकि आपको टॉपिक से ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन पढ़ने ना पड़े। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए जैसे आपके टॉपिक 2005 से क्वेश्चन दे दिया है तो हम 2005 से आपको 1-2 क्वेश्चन ऐसा लाते हैं जो आपके शिफ्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। तो ये देखते हैं क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? तो सही उत्तर होगा कक्षा 11 की परीक्षा ऐच्छिक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो सही उत्तर होगा आपका उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई का पुष्टि पोषण प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, बालकों की सोच अमृता की अपेक्षा मुहूर्त अनुभव एवं प्रत्यय से होती है, यह अवस्था है। देखिए यहाँ पे देख लीजिएगा, बालकों की सोच, देखिए यहाँ पर जो अमृता है वह अमूर्तता कर लीजिएगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, अमूर्तता। ठीक है, यहाँ अमूर्तता कर लीजिएगा कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त, ठीक है, अमूर्तता की अपेक्षा क्या रहेगा? मूर्त अनुभव से एवं प्रत्यय से होती है,
यह अवस्था कौन सी है? तो मतलब कि जो बालकों की सोच होती है वो मूर्त की अपेक्षा मूर्त मूर्त अनुभव में क्या होती है, या मूर्त अनुभव में क्या होती है, अधिक होती है, या अच्छा होती है, इस तरीके का है। तो यह अवस्था कौन सी है? तो ये आपका 7 से 12 वर्ष तक का रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार, देखिए यहाँ पियाजे रहेगा, पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व तो नहीं है। तो सही उत्तर होगा आपका सामाजिक संचरण। अगला क्वेश्चन है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। तो सही उत्तर होगा सृजनशील बालकों की। यहाँ 200 रहेगा, देख लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है। तो सही उत्तर होगा आपका, यह उदाहरण है। तो सही उत्तर होगा आपका उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का। आइए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशलों को प्रभावित नहीं करता। इसे कहते हैं, सही उत्तर होगा आपका शून्य प्रशिक्षण अंतरण। आइए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन है, फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने, सही उत्तर हो जाएगा आपका विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन, यहाँ पे बना लीजिएगा अपसारी चिंतन। गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सृजनात्मकता। क्या हो जाएगा आपका सृजनात्मकता। आइए अगला देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अति कल्पना। अगला क्वेश्चन है 2009 से, है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रतिशतता निर्धारित किए गए। तो यह देख लेते हैं, सही उत्तर होगा आपका कितने घंटे निर्धारित किए गए? आपको 45 घंटे निर्धारित किए गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया? तो आइए सही उत्तर देखते हैं क्या है हमारा। सही उत्तर होगा आपका महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि किस चरण में छात्रों को पंचतंत्र, जातक, हितोपदेश और भारतीय परंपरा के प्रेरक कहानियां पढ़ने और सीखने का अवसर दिया जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका मध्य चरण। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश करती है? तो सही उत्तर होगा आपका बहुभाषावाद का सिफारिश करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम ईवीएस से क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, नागालैंड के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। उन दोनों को क्या कहते हैं जो चक्रवात, एक सेकंड देखिएगा यहाँ पर, उन वनों को क्या कहते हैं? ठीक है, उन वनों को क्या कहते हैं? यहाँ पर वनों बना लीजिएगा। उन वनों को क्या कहते हैं जो चक्रवात और, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन गलत है। उन वनों को क्या कहते हैं जो चक्रवात, तो शायद चक्रवात को रोकने का कार्य करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन है। तो आप इस एक बार देख लीजिएगा मैंग्रोव वन। तो मैंग्रोव वन से देखिए कुछ और बता देते हैं। मैंग्रोव वन को क्या कहते हैं? मैंग्रोव वन को हम कहते हैं
कि ये क्या होता है, मैग्रो वन एक विशेष प्रजाति होती है। इनका जो मैग्रो का जो पेड़ होता है एक ये क्या होता है, विशेष प्रजाति होता है और इन्हें हम सुंदरी पेड़ के नाम से भी जानते हैं। किस पेड़ के नाम से जानते हैं? सुंदरी पेड़ के। आप ये याद रखिएगा, सुंदरी पेड़ के नाम से जानते हैं। और भारत में ये सुंदरवन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। ये याद रखिएगा, हो सकता है आपके सीट में ऐसे पूछ दे। तो चलिए देखते हैं अगला क्या है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि रात में खिलने वाले फूल होते हैं, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कि सफेद व सुगंधित। क्वेश्चन है केरल को कहा जाता है मसालों का राज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीमोग्लोबिन तथा लौह की कमी से होने वाला रोग है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा एनीमिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है कौन से महीने में पक्षी घोंसला बनाकर अंडे देते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका अप्रैल के महीने में। क्वेश्चन है कि चिराओ नाच किया जाता है, तो मिजोरम में एक छौ नृत्य आता है, ठीक है, छौ नृत्य। ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ किया जाता है। इसके पहले वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, छौ नृत्य। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। हमारे पेट के अंदर तापमान रहता है, तो कितना रहता है आपका? 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। कौन सा सागर सबसे नमकीन है, तो सही उत्तर होगा आपका मृत सागर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि रेगिस्तानी ओक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 3 गुना होती है। यह पेड़ कहाँ पर पाया जाता है, तो सही उत्तर होगा आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है आपका? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छी तरीके से बढ़ाया जा सकता है या समझा जा सकता है। यहाँ पे ऐसे भी आपके शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर। ठीक है, अगर आप बीज अंकुरण की अवधारणा को समझा रहे हैं बच्चों को, तो उन्हें बीज दीजिए और उन्हें बोना सिखाइए। और बोने के बाद जैसे जैसे स्टेप से बीज बढ़ रहा है, उनका अंकुरण जैसे जैसे हो रहा है, आप उन्हें समझाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। क्वेश्चन है कि ईवीएस शिक्षक के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से आप छात्रों की कौन सी गतिविधियां शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे, तो सही उत्तर होगा चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ ले जाना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि असाइनमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करने, अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि ईवीएस वर्ग के लिए बच्चों के प्रश्न महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वह संकेतक हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बच्चे क्या जानना चाहते थे। आइए अगला देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक शिक्षक बच्चों के साथ ईवीएस कक्षा में विभिन्न फसल त्योहारों पर चर्चा कर रहे हैं, यह उनकी मदद करेगा, तो सही उत्तर होगा इन त्योहारों के बारे में जानना। दूसरा होगा हमारे देश में कटाई प्रक्रिया के संबंध में मौजूदा विजेता को समझना। आइए अगला देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन है, बाकी हम आपको कल आपका शायद एग्ज़ाम नहीं है। कल मैंने गलती से बोल दिया था कि आज आपका एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन आज एग्ज़ाम है। मैंने शेड्यूल चेक नहीं किया था, मुझे याद नहीं था क्योंकि इतने सारी चीज़ें रहती है, मुझे काम रहता है कि मुझे याद नहीं आता है। तो आज आपका एग्ज़ाम है, तो देखिए इतना है। और इसमें से देखिए कुछ चीज़ें आप और दोहरा कर जाइएगा, जैसे कि देख लीजिए यहाँ से आप NEP 2020 से हर सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, ये करिएगा। कोहल वर्ग से आ रहे हैं आपको क्वेश्चन, ये आप करिएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा पियाजे से आ रहे हैं क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा, और NCF 2005 से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, और NCF 2000 से भी क्वेश्चन पूछा ही गया है, ठीक है। और आपका यहाँ पर अभिप्रेरणा से संबंधित भी प्रश्न आया था, ठीक है। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया,
देखिए ये डिसलेक्सिया डिसग्राफिया आपको डेली डेली आते थे, इसलिए हम प्रश्न नहीं डालते आपको, क्योंकि आपको डेली डेली एक ही चीज़ें डालना सही नहीं है। तो डिसलेक्सिया डिसग्राफिया इससे संबंधित प्रश्न आए हुए थे इस टॉपिक से। और हिंदी में देखिए आपको कैसे प्रश्न पूछे गए थे। आपको समाज से संबंधित प्रश्न आते हैं, जो आपको डेली प्रश्न आते हैं, ये मुहावरा, तो ये चीज़ें आप जरूर पढ़ कर जाइएगा। समास हुआ, मुहावरा हुआ, संधि विच्छेद हुआ, इन्हें पढ़िएगा आप, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर भाषा से संबंधित, आपको लैंग्वेज से संबंधित ज़्यादातर हिंदी में प्रश्न पूछे जाते हैं, भाषा से संबंधित, ठीक है। और अगला देख लेते हैं हम, आपके संस्कृत में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो संस्कृत में आपको पर्यायवाची, ये हिंदी में पर्यायवाची होते हैं, आपको पूछे जाते हैं। और संस्कृत में हम देख लेते हैं, आपको संधि पूछा जाता है, संधि, समास, जैसा कि आपको पता ही है कि इसमें एक गद्यांश और एक पद्यांश दिया रहता है, जिसमें से आपको 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें से भी भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो चलिए बाकी हम कल देखते हैं। कल हम आपको कोई मैराथन लाएंगे, आप ज़रूर पढ़िएगा। अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो हम ईवीएस का मैराथन लाएंगे, एनसीईआरटी का, और नहीं तो अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो हम बाल विकास का मैराथन लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी पढ़ाऊँ वो आप तक ज़रूर जाए। और वीडियो को शेयर भी किया करिए आप सभी। तो चलिए, थैंक यू एवरीवन आप सभी को।